आपकी हर समस्या अब हमारी है। हम उठाएंगे आपकी आवाज सत्ता के गलियारों में। आपके इलाके के पार्षद अगर नहीं कर रहे हैं अपना काम, महानगर पालिका नहीं सुनती आपकी फरियाद, हम आपके हर मोर्चे पर पूरा साथ देंगे। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मुंबई और महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है। पिछले 3 सालों से कोरोना के चलते कोई भी त्योहार मनाया नहीं जा रहा था। अब कहीं ना कहीं जनता को इससे राहत मिली और मुंबई की सड़कों पे बड़ी संख्या में गोविंदा पथक नजर आए। सभी के चेहरे पर एक अलग तरह की खुशी नजर आई। हमने मुंबई के विविध ठिकानों पर जाकर कृष्ण भक्तों से बात की और उनकी प्रतिक्रिया जानी। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज जो है दही हंडी का अवसर है और बड़ी संख्या में मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर दही हंडी पथक जो है दही हंडी फोड़ रहे हैं। इस समय हम सिवड़ी इलाके में हैं। सर ये बताइए कि कितने सुबह से कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं? अभी तक 50 गोविंदा पथक आ चुके हैं। हम हर साल में क्रिश्चियन निवास दही काला उत्सव यही पे मनाते हैं। तो बहुत से कम 100 अंडी इधर बांधी जाती है। सिर्फ हमारा बिल्डिंग का उत्सव है, कोई पार्टी का पार्टिसिपेट नहीं है। सर मैंने देखा आपके यहाँ कोई पार्टी का बैनर नहीं लगा हुआ है, किसी किस्म का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, क्यों ऐसा? हर बार हम लोग उत्सव सेलिब्रेशन करते हैं, ये पार्टी के हिसाब से नहीं करते जी। तो सर जो दही हंडी पथक हैं, जो दही हंडी फोड़ने आ रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं तो शुभकामना देना चाहती है और कुछ। आने वाले समय जो महाराष्ट्र के लिए किस तरीके के हो, क्या मनोकामना है? क्या आने वाला समय महाराष्ट्र के लिए किस तरीके का हो, क्या मनोकामना है? यही सब इकट्ठा होके ऐसी सब हिंदू संस्कृति जो सन है सेलिब्रेशन ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा है कि महेश जी ने ये दही हंडी उत्सव चालू करके आज 21 साल हो गए और माहिम विधानसभा की सबसे बड़ी दही हंडी कहलाई जाती है। शाम को यहाँ बहुत सा हुजूम रहता है, रास्ता यहाँ बंद हो जाता है और हमारे आदरणीय मुंबई के अध्यक्ष आमदार आशीष जी शेलार यहाँ आने वाले हैं। दूसरी बात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हो गई है अभी शिंदे गट की। तो हम सरकार ने पहला निर्णय ये लिया है कि ये जो दही हंडी उत्सव जो होता था उसको प्रो दही हंडी करके वो कहलाई जाएगी। उसको एक जैसा कबड्डी या कोई खो खो का जो खेल का दर्जा है वो ये दही हंडी उत्सव को दिया है। तो अभी जो भी दही हंडी पथक अभी जिसपे भाग लेगा वो खिलाड़ी करके कहा जाएगा और उसको जॉब, गवर्नमेंट जॉब या और कोई जॉब में उनको कबड्डी जैसे बच्चे लोग कबड्डी खेल के उनको जॉब मिलते थे, वैसे ही ये कबड्डी ये दही हंडी उत्सव के पथक के लोगों को मिलेगा। जी जितेंद्र जी, जो है बीमा भी रखा गया है सरकार की तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अपने सरकार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो जख्मी गोविंदा है उनके लिए 5 लाख, मेजर जो ज़्यादा जख्मी उनको 7 लाख और कुछ ऐसा दुर्घटना ऐसा हो ही नहीं लेकिन हो जाता है उनके लिए 10 लाख का बीमा, मेजर 10 लाख का बीमा घोषित किया गया भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ। जी जितेंद्र जी, जिस तरीके से कोविड काल रहा, कई साल जो है 3 साल लगभग लोगों ने जो है त्यौहार सही तरीके से नहीं मना पाए। अब आने वाले कई सारे त्यौहार कतारों में है, तो क्या लगता है आने वाले त्योहारों में इसी तरीके से हर्षोल्लास के साथ में त्यौहार मनाए जाएंगे? इसकी शुरुआत ही मतलब सरकार आने से, भाजपा की सरकार आने से ये शुभ शकुन माना जाता है। और जैसे ही मैंने आपको कहा कि इनको एक खेल का दर्जा दिया गया है, मतलब ये जो आगे त्योहार होने वाले हैं उसको शुभ संदेश सरकार की तरफ से दिया गया है और इसको बढ़ावा देने का काम किया गया है। जैसे कि हम कोविड में भी
कि हम मंदिर खोलने की बात कर रहे थे, लेकिन वो पहले की जो कांग्रेस की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, वो इसके खिलाफ थी, ये सब त्योहारों के खिलाफ थी। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई, उन्होंने ये सब त्योहार फिर से जोरदार से, और क्या है 2 साल त्योहार नहीं होने के कारण आज लोगों में हुजूम आ गया है। ये त्योहार में अभी आप देख रहे होंगे पूरे मुंबई में, हमने वर्ली में अभी जाम्बोरी मैदान में देवेंद्र जी और आशीष जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी दहीहंडी की है। दादर में हमने नक्षत्र मॉल के इधर हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दहीहंडी है। यहाँ दहीहंडी माहिम विधानसभा में हमारे 4 से 5 दहीहंडी हम कर रहे हैं, बांद्रा में कर रहे हैं। मुंबई भर में भारतीय जनता पार्टी एक लीड लेके हिंदू त्योहार आगे बढ़ा रहे हैं। में महिलाएं भी दहीहंडी फोड़ने के लिए आ रही है, कैसा लग रहा है उन्हें देखकर आपको? महिला अभी कोई भी फील्ड में वैसे भी आगे ही है, तो दहीहंडी में भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे गोविंदा पथक में महिलाओं का भी हम लोग संख्या देख रहे हैं। बहुत गर्व अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो अभी हम जैसे जितेंद्र ने कहा साहस का जो खेल हम माना, साहस महिलाओं में भी उतना ही है। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से महिलाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। मैम, काफ़ी सालों बाद इस तरीके का जो माहौल देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, क्योंकि हिंदुत्ववादी सिर्फ बोलने से नहीं होता, हम लोग करके दिखा रहे हैं। क्योंकि 2 साल से कोविड के टाइम पे जो मंदिर के जो बोलते हैं ना ताला खोलने के लिए भी 10 बार ये लोग आंदोलन भी करने के बाद भी खोला नहीं थे। लेकिन आज लोग, हिंदू समाज इतना खुश है, क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड लेवल में काम करते, लोग बोलते हैं हम लोगों को कि जो हम लोगों में जो हिंदुत्व के जो बोलते हैं ना फेस्टिवल में से ही ज़्यादा ऊर्जा हम लोगों में आती है, वो अभी दिख रही है। आप कहाँ गए और कितना आपने दहीहंडी फोड़ी? अभी तक हम लोग ने कम से कम 8 से 9 अंडी फोड़ा है जी, और बहुत अच्छी तरीके से त्योहार हम लोग मना रहे हैं। ये आप कहाँ से आए हो? हम लोग एंटाफिल वाड़ा मुंबई। पाटिलवाड़ी आपका जो ये है क्या नाम है उसका? ओम श्री साई द्वारकामाई गोविंदा पथक। कितने लोग हैं आपके पता? हम लोग कम से कम 100 जन है जी। हाँ। अच्छा, सेफ्टी का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं? सेफ्टी करके हम लोग सब ये कर रहे हैं जी। सेफ्टी के लिए 100 जन है जी, सेफ्टी के लिए 100 जन है, और सब हम लोग जुल मिल के ये कार्यक्रम मना रहे हैं जी, समझे। और हमारा 8 थर लगने वाला अभी टेमी नाका में जी। सब आप लोग उधर कैमरा लेके आइए। यहाँ बेटा आपका नाम बताओ। साईराज। साईराज आप भी साथ में हो इनके? हाँ आप क्या जो थर लग रही है आप भी चल रहे हो उसमें? हाँ हाँ, तो आपने अभी तक फोड़ा चले? हाँ हाँ फोड़ा हो। संजय सर, ये बताइए आज जो यहाँ पे गोविंदा पथक आए हैं, क्या उनको शुभेच्छा देना चाहोगे? शुभेच्छा, अच्छी बात है कि जिस तरह से आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड में और महाराष्ट्र में भी कोविड के कारण से कोई भी धार्मिक त्यौहार ये मनाया नहीं गया। ये साल में एक अच्छा वातावरण है जो दब गया था ये गोविंदा उत्सव के लड़के लोग में, कि हम इसका एंजॉय करना चाहिए, हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। लेकिन 2 साल से ले नहीं सके, 2-3 साल से। लेकिन ये साल में बहुत सारे मुंबई के, महाराष्ट्र के अपना धर्म के, अपना संस्कृति का जतन करने के लिए सब उत्साह से बाहर निकले, एक बहुत खुशी की बात है। संजय सर, अगर अब मैं बात करूं और भी त्यौहार आने वाले हैं तो उसको लेकर किस तरीके की खुशियां लोगों के मन में है? मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारा उत्साह है, क्योंकि जो आनंद जो लेना चाहिए था अपने धार्मिक कार्यक्रमों का वो ले नहीं सके 3 साल से। अगर अभी भगवान ने, अल्लाह ने, यीशु ने अभी उनको मौका दिया है कि जो भी हर धर्म का जो भी त्यौहार होगा वो मनाने के लिए, और वो मनाने के लिए 2-3 साल से जो दबे हुए जो उनके मन में जो आनंद है वो उभर आया है, और अच्छे ढंग से वो उत्सव मनाएंगे। गोविंद होने दो, ईद होने दो, क्रिसमस होने दो, जो भी है, जो भी त्यौहार है उसका सब आनंद लेंगे। जी बंटी सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, मन से महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, इस शुभ अवसर पर क्या आपकी मनोकामना होगी, क्या प्रार्थनाएं होगी मनसे को लेकर? आने वाले चुनाव में ये जो महानगर पालिका की जो हंडी है वो मन से फोड़ के ही रहेगी और सत्ता में आकर रहेगी, क्योंकि मुनाफ के जैसे और मुनाफ के जैसे जितने भी साथीदार है सालों साल से ये त्यौहार मना रहे हैं। ये एकमेव ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पर हिंदू, मराठी, मुस्लिम, कोई भी जात जमात का हो, सब साथ में जुट के
ये जो हंडी है वो जो श्री कृष्ण जी की वो तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और हमारा भी यही प्रयत्न रहेगा कि आने वाले चुनाव में हम लोग 1,00,000% ये जो महानगर पालिका की जो हंडी है महानगर पालिका की वो राज साहब के नेतृत्व में हम लोग फोड़ने वाले हैं। जी, क्या बड़े संख्या में नगर सेवक नजर आएंगे महानगर पालिका में मनसे के? बहुत सारे तादाद में आपको नजर आएंगे, क्योंकि वातावरण पूरा बदल चुका है, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। और राज साहब एकमेव एक ऐसे आशा का किरण है कि उनके ऊपर लोगों की आशाएं लगाई हुई है कि कोई आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है, ये बदलाव ला सकता है, ये बदल कर सकता है, ये नवनिर्माण कर सकता है। इसके लिए हमें आशा है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि ये पक्का बदल हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्या आने वाले समय में भाजपा के साथ में चुनाव लड़ेगी मनसे? नहीं, वो तो राज साहब निर्णय लेंगे। हम लोग सब छोटे कार्यकर्ता हैं, उसका निर्णय जो है वो राज साहब लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मुनाफ जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपने यहाँ पे दही हंडी का जो है उत्सव का जो पूरा आयोजन किया है, बड़ी संख्या में जो है गोविंदा पथक यहाँ पे आ रहे हैं, आपकी क्या मनोकामना है, क्या उनसे कहना चाहोगे? मेरी मनोकामना यही है कि हमारे राज साहब के आशीर्वाद से ये हर साल दही हंडी का उत्सव हम लोग साझा करते हैं। सिर्फ ये 2 साल कोविड के वजह से कार्यक्रम हो नहीं पाया था, लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए जो परमिशन दी है कि दही हंडी उत्सव, गणपति उत्सव बड़े लेवल में साझा करो, तो इसके वजह से मैं तो अपनी तो खुश है। और मेरे सब जितने भी मित्र परिवार है, जिनका हाथ बार ये सब दही हंडी के लिए लगता है, खास करके मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट जो ट्रैफिक है, यहाँ के अपने लोकल पुलिस है, वो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है कि मैं बीच रास्ते पे दही हंडी करता हूँ। और मेरे यहाँ पे लोगों के इधर 100 दही हंडी होती है, मेरे इधर 700 दही हंडी होती है। मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, क्या बोला इन लोगों को संभल कैसे हो, तो बीच बीच में मेरी खुद की आवाज़ बैठ जाती है सब देखिए। मुनाफ जी, अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से इन्हें सम्मानित किया जाता है, यहाँ पे एक प्राइज़ होती है पैकेट और अपना एक सम्मान चिन्ह ट्रॉफी देके करते हैं। जैसे जो लेडीज़ लोग आते हैं, तो लेडीज़ लोगों को हम लोग प्रोत्साहन पहले देते हैं। पहले उनको अगर लाइन भी बहुत रहती तो उनको हम पहले लेके और उनको एक अच्छा से अच्छा प्राइज़ देने की कोशिश करते हैं। जी सर, मैं अगर सेफ्टी मेजरमेंट्स की बात करूं तो सेफ्टी के लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई? सेफ्टी के लिए हमने पाँच तर के ऊपर हम रखे ही नहीं है। भले वो मेरी लास्ट की दही हंडी भी होगी, वो आते हैं 7 तर लगाएंगे, 8 तर लगाए, मैं उनको 5 तर में सबसे बड़ा प्राइज़ दे देता हूँ, क्योंकि उनकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर गिर के उनको कुछ दुखापत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये बात कर रहा हूँ कि लास्ट 10 सालों से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब और उनके नेता बाला नांदगावकर साहब का ये यश प्राप्त हुआ है कि उन्होंने पहले बार कहा था कि इनको स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाए, साहसी खेलों का दर्जा दिया जाए। और ये जो गवर्नमेंट जो है, एकनाथ जी शिंदे साहब है, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कल ही स्टेटमेंट दी कि हम लोग जल्द ही उनको जॉब देंगे, कुछ एक्सीडेंट हो गया उनकी जिम्मेदारी सरकार लेंगे और उसको साहसी स्पोर्ट्स का और प्रो कबड्डी जैसे होते थे, प्रो गोविंदा भी होने वाला है। मैं ये सबसे बड़ी बात मानता हूँ, ये हमारे राज साहब के विचारों का विजय है। बाला नांदगावकर ने जो कंटिन्यूसली जो उसके पीछे पड़े थे कि इसको स्पोर्ट्स में ला दो, उसका विजय मैं समझता हूँ। बंटी जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या आने वाले समय में बड़ी संख्या में मनसे की तरफ लोग आते हुए आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुनाफ जी का मुनाफ कम है और मुनाफ के जैसे असंख्य कार्यकर्ता हैं, वो कहीं भी कितना भी परेशानी आ गया, हजारों केसेस हो गए सब कार्यकर्ताओं के ऊपर, लेकिन वो अपने काम में, अपने गोविंदा में वो ठस से मस्त नहीं हुए। उन्होंने अपना काम किया है। राज साहब ने बोला है कि ये हिंदू का सन है, मराठी आदमी का सन है, जोरों शोरों से होना चाहिए, वो कर रहे हैं।